नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट विमल कुमार छाजेड़। हम स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन के संबंध में जो अपराध होते हैं उसके जो स्थानीय एक्ट है उसके बारे में हम सीरीज चालू कर रहे थे। हमने पिछली सीरीज में धारा 8 तक के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं उसका दूसरा भाग जो है धारा 9 से प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बहुत उपयोगी होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अंत तक पूरा वीडियो देखें ताकि धाराओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन से मामले संज्ञेय, असंज्ञेय, जमानती अजमानती हैं। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो एक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की धारा 9 में मतदान केंद्र पर वोटर को लाने ले जाने के लिए गाड़ी का उपयोग किया जाता है कई बार। तो यहाँ यदि अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या कोई व्यक्ति जो वोटर को लाने या ले जाने के लिए उनके वाहन का उपयोग करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। यदि उम्मीदवार स्वयं या उसका अभिकर्ता अपने परिवार को गाड़ी के किसी मतदाता को लेकर गाड़ी में आते हैं तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वोटर इकट्ठे होकर एक गाड़ी किराए की कर लेते हैं और गाड़ी लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। या स्वयं वोटर अपनी गाड़ी लेकर आता है तो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यदि यहाँ इस तरह का कोई अपराध जो मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए किसी वाहन का उपयोग करता है तो वो असंज्ञेय अपराध है। इसमें मात्र 200 रुपए का जुर्माना है और यह जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। हम बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 में मतदान केंद्र से मतदान पत्र, दस्तावेज, ईवीएम मशीन अपराधिकृत रूप से बाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा, ऐसे कार्य में सहायता करेगा या उसका अबेटमेंट करेगा। यहाँ तीनों को यदि देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है। इसमें पोलिंग बूथ पर वहां से मतपत्र ले जाना या दस्तावेज ले जाना, मशीन ले जाना, इनके बारे में अपराध बताया गया है। इसमें अबेटमेंट करेगा और सहायता करेगा यदि कोई व्यक्ति, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ये 1 वर्ष तक की सजा और 500 रुपए जुर्माना, दोनों स्थिति यहाँ बताई है। देखिए, यहाँ एक और स्थिति यहाँ पर यह है कि यदि इस तरह का कोई अपराध करता है, मान लो किसी ने ईवीएम मशीन मतदान केंद्र से उठा ली है, मतपत्र छीन लिए किसी से, तो पीठासीन अधिकारी खुद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, पुलिस से गिरफ्तार करा सकता है, उसकी तलाशी करा सकता है। यदि ऐसा अपराध किसी स्त्री द्वारा किया गया तो उसकी तलाशी स्वयं किसी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। जब्त सामग्री पीठासीन अधिकारी पुलिस के अधिकारी के हवाले कर देगा। ये जो धारा 10 का अपराध है, देखिए वो गंभीर श्रेणी का मैंने इसलिए बोला था कि संज्ञेय अपराध है, इसमें एफआईआर हो सकती है, इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये अपराध जो धारा 10 का है इसके बारे में आपको मैंने अभी ये बताया। अब धारा 11 में विभिन्न प्रकार के चुनाव के दौरान कई स्थितियां ऐसी निर्मित होती है। कई बार नामांकन पत्र जो दाखिल कर रहे हैं उसको नष्ट कर दिया, उसको विरूपित कर दिया। निर्वाचन अधिकारी ने कोई कागज बाहर नोटिस पे चस्पा किए कि मतदान केंद्र क्रमांक कितना है या जो भी जानकारी चुनाव से संबंधित बाहर नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दी, उसको फाड़ दी। मतपत्र बिना किसी प्राधिकार के ले लिया, या मतपेटी में कोई ऐसी वस्तु कपटपूर्वक डाल दी कि मतदान प्रभावित हो जाए, या मतपेटी में मतपत्र को नष्ट कर दिया, या उस कार्य को किया, उसका प्रयत्न किया, सहायता की, दुष्प्रेरण किया। यदि इस तरह का कोई कृत्य भी करता है तो भी वो धारा 11 के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। अब यहाँ धारा 11(2) की बात करते हैं। इस तरह का अपराध, यदि जो अपराध मैंने अभी ऊपर बताया, ये अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अलग स्थिति है, और यदि किसी चुनाव में संलग्न किसी अधिकारी द्वारा, मतदान दल के किसी अधिकारी द्वारा, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, उनके द्वारा किया जाता है तो इस अपराध को गंभीर बताया गया है और यहाँ 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाता है। और यदि अन्य व्यक्ति कोई करेगा तो वहां सजा केवल 6 महीने की रखी है। पर यदि कोई शासकीय अधिकारी इस तरह का कृत्य करता है तो वहां 2 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन कार्य में मतगणना का कार्य भी शामिल माना जाता है। धारा 11 में यदि ऊपर जो मैंने अपराध बताए, जिस तरह के कृत्य बताए, यदि मतगणना के दौरान भी इस तरह की कोई स्थिति निर्मित होती है तो वो भी धारा 11 के अंतर्गत ही अपराध होगी। 11(2) ख मतलब जहाँ की एक सरकारी अधिकारी यदि कोई अपराध करता है
तो उसके लिए परिवाद करना होगी, वो असंज्ञ होगा। पर यदि 11(2) का यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई अपराध करता है तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। प्राइवेट व्यक्ति ने किया तो वहां एफआईआर हो जाएगी, और यदि सरकारी ने किया तो उसके लिए परिवाद लगाना पड़ेगी। तो यहाँ ये अंतर जरूर हमेशा, यदि आप कोई कार्रवाई करते हैं तो इतना जरूर ध्यान रखें कि यदि प्राइवेट व्यक्ति है तो उसके खिलाफ यह धारा 11 का अपराध संज्ञेय अपराध ही होगा। धारा 12 की बात करते हैं। धारा 12, चुनाव के किसी प्रचार में कोई शासकीय कर्मचारी लगा रहता है, या धारा 11(2) क कोई यदि कर्मचारी इस तरह का कृत्य करता है। देखिए, कुछ प्रोडक्शन दिया गया है, हमेशा कई बार क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अभियोजन स्वीकृति की बात की जाती है, तो धारा 12 भी इस तरह का, इस चुनाव के अपराध में भी धारा 12 में भी स्वीकृति की वाली बात है, और उसमें जांच का भी प्रावधान किया गया है। स्थानीय प्राधिकरण, जैसे स्थानीय प्राधिकरण में कौन आएगा, निगम में है तो उसका आयुक्त है, या नगर पालिका है तो उसका सीएमओ है, वो पहले जांच करवाएंगे, उसके बाद अभियोजन संस्थित कराने के लिए आदेश करेंगे। और न्यायालय के लिए भी यही कहा कि यदि इनकी स्वीकृति मिलती है तभी उसमें संज्ञान लेगी, अन्यथा कोर्ट उसका संज्ञान नहीं लेगी। निर्वाचन संबंधित किसी कार्य में कोई शासकीय कार्य में कर्तव्य भंग करता है, मान लो कोई ड्यूटी पे उसका निर्देश दिया, उसका कर्तव्य भंग करता है, तो धारा 13 में 500 रुपए का जुर्माना अधिरूपित किया जा सकता है। मतदान दल है, यहाँ भी ये धारा 14 भी शासकीय कर्मचारियों के लिए, ये खास तौर से मतदान दल के लोगों को जो मतदान में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, किसी चीज की सूचना को लीक नहीं करना। यहाँ भी यदि अपराध किए, किसी ने इस तरह का कोई अपराध किया तो वो 3 माह तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यह भी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में ही रखा गया है। धारा 14 क की हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के दौरान समय समय पर पोस्टर, पैम्पलेट, बुकलेट्स छपती रहती है, तो किसी भी 14 क जरूर ध्यान रखें। 14 क में मुद्रक प्रकाशक का नाम, पता जरूर उसमें छपा होना चाहिए। तो उसमें दोनों चीज कही है, न तो कोई व्यक्ति कराएगा न करेगा, दोनों चीजें हैं। जो छाप रहा है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति छपवाने आए उसके यहाँ आया है, मुद्रक के यहाँ, प्रिंटिंग प्रेस पे यदि कोई व्यक्ति जाता है कि मुझे ये पोस्टर पैम्पलेट छापना है, तो वो स्वयं एक डिक्लेरेशन लेगा, जो उस डिक्लेरेशन पे उस छपवाने वाले व्यक्ति को पहचानने वाले 2 व्यक्तियों की पहचान करवाएगा, और वो 2 प्रति में प्राप्त करेगा। एक प्रति मान लीजिए इंदौर में या भोपाल में कोई प्रिंटिंग प्रेस पे छप रही है, और वो सामग्री किसी बैतूल जिले की या रतलाम जिले की है, तो संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी को उसकी सूचना जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है वो भेजेगा। यदि अब इसमें कुछ अपवाद भी दिए, मान लिया उन्होंने एक आम सभा की सूचना छपाई कि समय, स्थान, दिनांक है, तो उसमें कोई ऐसा मुद्रक प्रकाशक यदि नहीं भी छपा हो तो कोई आवश्यक नहीं है, वो अपराध की श्रेणी में उसको नहीं माना है। या कार्यकर्ताओं को कहा कि आप कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है, उसकी कोई सूचना है, तो उसमें इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। यह मामला भी 6 माह तक की सजा, जो 2000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। असंज्ञेय तथा जमानती अपराध है धारा 14 क का। अब यहाँ पर 14 ख और ग की बात करते हैं। निर्वाचन में शत्रुता फैलाना है, 14 ग में आएगा। सरकारी व्यक्ति के बारे में बात कही गई, वो 14 ख में आएगा। अब 14 घ जो इम्पोर्टेंट है, ये क्योंकि आपको 14 घ यानी 14 F, बूथ में बलात् कब्जा कर लेना, बूथ कैप्चरिंग वाली बात कही गई। बूथ कैप्चरिंग में बूथ के अंदर घुस जाना, किसी व्यक्ति को नहीं आने देना, या वोट डालने आ रहा है तो उसको रोक देना, या अपने किसी पसंदीदा अभ्यर्थी के लिए वोट डालने के लिए दबाव डालना, तो मतगणना को भी प्रभावित करना। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति इस तरह का कोई कृत्य करता है तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की, न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। और यदि कोई सरकारी व्यक्ति इस करता है तो 1 वर्ष से 3 वर्ष, और कोई प्राइवेट व्यक्ति इस तरह का करता है तो 6 माह और न्यूनतम 6 माह की सजा और 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है। एक चीज, अब अंतिम रूप से इसका जो एक और लास्ट वो है सेक्शन 14 ड और च, उन 2 सेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। ये आयुध अधिनियम से संबंधित है। मतदान केंद्र के निकट या कोई भी आयुध लेकर, या मतदान केंद्र के अंदर कोई आयुध लेकर जाता है, तो यदि, क्योंकि पुलिस कर्मचारी या जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको तो छूट दी गई है इसमें
किंतु कोई प्राइवेट व्यक्ति इस तरह लेके जाता है तो 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज और कही गई इस एक्ट में, यदि वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो आयुध अधिनियम की धारा 17 के तहत उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। आयुध लेकर यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई व्यक्ति जाता है तो ये अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, इसमें एफआईआर हो सकती है। इसी तरह धारा 14(च)(f) जिसको कहा गया, यहाँ मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के पहले शराब का न विक्रय किया जाएगा, न वितरण किया जाएगा, न किसी को दिया जाएगा, चाहे होटल हो, भोजनालय हो, दुकान हो। यदि इस तरह की कोई संस्था में भी यदि शराब परोसी जा रही है तो वो भी प्रतिबंधित रहेगी, या 6 माह की सजा और 2000 रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ यदि सिद्ध दोष हो जाता है तो वो जब्त शराब राजसात हो जाएगी। तो यहाँ हमने जो शराब से संबंधित, आर्म्स एक्ट से संबंधित, बलात्कार, बूथ कब्जे पर करने संबंधित जो अपराध थे उनके बारे में बताया, कौन से अपराध संज्ञेय थे, कौन से अपराध असंज्ञेय थे, इनके बारे में आपने जाना। तो जो बाकी एक्ट हैं उनके बारे में भी यदि हम अगले एपिसोड में और बता देंगे आपको, पर ये महत्वपूर्ण जो एक्ट था ये इसके बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से निश्चित ही हमारे पुलिस ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, एडवोकेट्स सभी लाभान्वित होंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर जो वीडियो मेरे द्वारा जारी किए जा रहे हैं वो आप तक समय पर पहुंचते रहें।